जब भाइयों ने बहन को मारकर खाया उसका मांस। एक आदमी के 7 बेटे और एक बेटी थी जो खुशी खुशी अपना जीवन बिता रहे थे। 7 भाई बहनों में इकलौती छोटी बहन लक्ष्मी बहुत ही शांत स्वभाव की, आज्ञाकारी एवं संस्कारी थी। उनमें सबसे बड़े भाई का विवाह हो चुका था और छोटे भाई के दिल में अपनी इकलौती बहन लक्ष्मी के लिए बड़ा प्यार एवं लगाव था। एक दिन बड़ा भाई अपनी पत्नी और अपने छोटे भाइयों को साथ लेकर अपने खेतों में काम करने चला गया। सभी लोग खेतों में काम करने जाने से पहले अपनी छोटी बहन को खाना बनाने का आदेश देकर घर से निकलते हैं। लक्ष्मी अकेले घर पर खुशी खुशी सबके लिए खाना बनाने के लिए जंगल से साग तोड़कर लाती है और बड़े प्यार से साग को काटने लगती है। लेकिन इसी दौरान वह अपनी उंगली भी काट बैठती है और रक्त की एक तेज धार निकलने लगती है, जिससे उसका पूरा हाथ खून से लथपथ हो जाता है। तब लक्ष्मी सोचने लगती है कि क्या किया जाए। अगर घर की दीवार में खून को पोंछूंगी तो भैया लोग देख लेंगे और चिंता करेंगे, और अगर अपने कपड़े में पोंछूंगी तो भाभी खून लगा कपड़ा देखकर खाना नहीं खाएंगी। लक्ष्मी इसी डर से साग में सारे खून को पोंछकर खून को बहने से रोकती है। फिर इसी खून लगे साग की सब्जी बना देती है। जब उसके सारे भाई और भाभी अपने खेतों से लौटते हैं तो छोटी बहन हमेशा की तरह सभी के लिए थाली में खाना और मिट्टी के लोटे में पानी पीने के लिए रख देती है और सभी एक साथ खाना खाते हैं। सभी पके हुए साग को खाकर खाने की जमकर तारीफ करते हैं और वे सब अपनी बहन से पूछते हैं कि बहन, तुम्हारे द्वारा बनाया हुआ यह साग बहुत बार खाया है, परंतु आज के बने साग का स्वाद बहुत ही स्वादिष्ट लगा। बताओ ना कैसे और क्या क्या मिलाकर इतना स्वादिष्ट साग बनाया है। पहले तो लक्ष्मी डर से सहम गई कि कहीं भाइयों को पता न चल जाए कि मेरे हाथ की उंगली कट गई है। फिर वह थोड़ा सोचकर बोलती है, कुछ नहीं भैया, जैसा हमेशा की तरह साग पकाती हूँ वैसे ही तो बनाया है। लक्ष्मी अगले दिन 7 भाइयों के अनुरोध पर फिर से एक बार वही साग की सब्जी बनाती है, परंतु भाइयों को पिछले दिन के जैसा स्वाद नहीं मिलता। फिर ऐसा ही अनुरोध 3-4 बार हुआ, लेकिन खून लगे साग का स्वाद उनके मन मस्तिष्क से उतर ही नहीं रहा था। असलियत जानने की जिज्ञासावश 7 भाई और भाभी ने उससे उस दिन के खाना बनाने का तरीका जानने की जिद की। मजबूरन लक्ष्मी को सारी घटना बतानी पड़ी। सच्चाई मालूम होने पर 5वां भाई, जो बहुत ही लालची किस्म का था, उसने बाकी भाइयों से कहा कि बहन का खून इतना स्वादिष्ट लगा तो इसका मांस कितना स्वादिष्ट होगा। इसी को लेकर सभी भाइयों के बीच चर्चा होने लगती है। सबसे छोटे भाई को छोड़कर बाकी भाई लक्ष्मी को मारकर उसका मांस खाने को राजी हो गए थे। मांस खाने की सोचकर उन सभी के मुंह से लार टपकने लगती है। भाइयों के मन में यह कतई नहीं आया कि स्वादिष्ट खाना खाने के लिए वे किस हद तक लालची बन गए थे। इसका आभास लक्ष्मी को हो गया था कि किस प्रकार उसके भाई उसके मांस खाने की लालसा रखते हैं। एक दिन 7 भाई शिकार खेलने के बहाने लक्ष्मी को घने जंगल में लेकर जाते हैं, जहां पहले से निर्मित 4 केंद्र के वृक्षों पर बने मचान के नीचे पहुंचते हैं, जिस पर अपनी बहन को यह झूठ बोलकर चढ़ने के लिए बोलते हैं कि इस मचान पर जंगली जानवर तुम पर हमला नहीं कर सकेंगे। इस प्रकार 7 भाई अपनी बहन को मचान पर बैठाकर अपना अपना धनुष लेकर शिकार करने का ढोंग करने चले जाते हैं। लक्ष्मी को पूरा आभास हो चुका था कि आज उसका आखिरी दिन है, लेकिन वो चाहती थी कि उसके भाइयों की इच्छा पूर्ण हो, इसलिए भी वह मचान में जाकर बैठ जाती है। फिर सभी भाई वृक्ष पर बने मचान से कुछ दूरी पर अपने अपने धनुष बाण के साथ पहुंचते हैं और इस चट्टान पर बारी बारी से अपने बाणों को तेज धार प्रदान करते हैं। सबसे पहले सबसे बड़ा भाई अपने तीर को चट्टान से धार करके तेज करता है और अपनी बहन पर धनुष से निशाना लगाकर तीर छोड़ता है। सभी भाई बारी बारी से अपने तीर की धार को तेज करते हैं और लक्ष्मी पर निशाना लगाकर
तीरों को छोड़ते हैं। छहों भाइयों का निशाना खाली जाता है और सातवां भाई जो सबसे छोटा था वह तीर चलाने से इनकार कर देता है। सारे भाई छोटे भाई से कहते हैं, अगर तुमने तीर नहीं चलाया तो हम लोग तुम्हें जान से मार देंगे। विवश होकर छोटे भाई को तीर चलाना पड़ता है। छोटे भाई का तीर सीधे उनकी बहन लक्ष्मी के सीने को भेद देता है और लक्ष्मी की आत्मा शरीर से अलग हो जाती है। उसकी आत्मा उसी स्थान पर भटकने लगती है। तभी वह देखती है कि उसके शरीर का मांस खाने के लिए उसके भाई कैसे लालच करते हैं और सबसे छोटे भाई को जबरदस्ती मार पीट कर उसके शरीर को काटने का आदेश देती हैं। बहन के मांस को पकाने के लिए बहुत सारी सूखी लकड़ी लाने के लिए छोटे भाई को जंगल में भेजा जाता है। छोटा भाई जंगल में खोज खोज कर ढेर सारी लकड़ी जमा करता है और जंगल से आते वक्त अपने लिए मछली भी लेते आता है और बहन के मांस के साथ मिलाकर खाना पका लेता है। और जब खाने के लिए सातों भाई बैठते हैं तो छोटा भाई अपनी जगह पर पहले से ही एक छोटा सा गड्ढा खोदकर रख लेता है और जैसे सभी लोग बैठते हैं वह छुप कर बहन के मांस को उस गड्ढे में डाल देता है और वह मछली के पके हुए मांस को खाता है। सभी लोग सोचते हैं कि वह बहन का पका हुआ मांस खा रहे हैं। ऐसे ही समय बीतता जाता है। जहां भाई ने गड्ढा खोदकर बहन का मांस डाला था वहां बांस का एक बड़ा झुंड उग जाता है। इस घटना के वर्षों बाद एक भीख मांगने वाला जोगी उसी बांस के झुंड के पास से गुजर रहा था। वह बहुत सुंदर सुंदर बांस के झुंड को देखकर सोचता है कि अगर इतनी सुंदर बांस के झुंड से बांसुरी बनाई जाए तो कितनी सुंदर आवाज निकलेगी। और वह एक बांस की लकड़ी को काट लेता है और उससे एक बांसुरी बना लेता है। इस बांसुरी से इतनी मधुर ध्वनि निकलती है कि वह जोगी जहाँ जहाँ भी इसे बजाता है इसकी ध्वनि से लोग मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। एक दिन जोगी घूमते घूमते लक्ष्मी के बड़े भाई के घर पहुंचता है और अधिक धन के लालच में जोगी जोर जोर से बांसुरी बजाना शुरू करता है। परंतु इस बार बांसुरी का मीठा सुरीला सुर कर्कश ध्वनि में बदल जाता है और जब भी जोगी कुछ नई धुन बजाने की कोशिश करता है बार बार एक ही धुन निकलती है। बार बार यही धुन निकलने पर बड़ा भाई मारपीट करके जोगी को अपने घर से भगा देता है। ऐसे ही घूमते घूमते जोगी हर भाई के घर में जाता है लेकिन हर बार की भांति वही कर्कश धुन बांसुरी से निकलती है। यह धुन सुनकर सारे भाई जोगी को डांट डपट करके भगा देते हैं। सबसे अंत में जोगी छोटे भाई के घर पहुंचता है। छोटे भाई के घर के आंगन में प्रवेश करते ही बांसुरी खुद ही बजने लगती है। छोटा भाई बड़े ही मीठे स्वर का धुन सुनकर मोहित हो जाता है और यह धुन सुनकर छोटे भाई से रहा नहीं जाता और जोगी से मुंह मांगी सोने की मोहरें देकर उस बांसुरी को खरीद लेता है और जोगी की अच्छे से मेहमान नवाजी करके उसे विदा कर देता है। धीरे धीरे समय बीतता है और छोटा भाई अपने काम से कुछ दिनों के लिए बाहर जाता है। जब वह वापस लौटता है तो देखता है कि उसका कमरा बहुत सुंदर ढंग से सजा हुआ है और घर के सारे बर्तन अच्छे तरीके से रखे हुए हैं। तब छोटा भाई सोचता है कि हमेशा मेरे कमरे की साफ सफाई घर के नौकर करते हैं लेकिन कभी भी इतना सुंदर सजाया नहीं गया। फिर वह अपने नौकरों से पूछताछ करता है कि मेरे कमरे को इतना सुंदर किसने सजाया है। नौकरों के मना करने पर वह भाई सोचता है कि शायद कोई भाभी आई होगी और मेरे कमरे को सजाकर गई होगी। जब भी छोटा भाई घर से बाहर काम करने के लिए जाता है यही घटना हर बार देखने को मिलती है और लगातार होने के कारण छोटे भाई के मन में जानने की जिज्ञासा उमड़ने लगती है कि आखिर मेरे घर को इतनी सुंदर ढंग से कौन सजा रहा है। वह अपने भाइयों तथा भाभियों से भी पूछता है और वे लोग भी सजावट करने की बात से साफ मना कर देते हैं। एक दिन छोटा भाई सच्चाई पता लगाने के लिए किसी काम का बहाना बनाकर बाहर जा रहा है बोलकर निकल जाता है और छुपकर वापस आकर अपने कमरे के अंदर छुप जाता है। कुछ समय इंतजार के बाद वह देखता है कि एक खूबसूरत सी लड़की बांसुरी से निकलकर कमरे के अंदर आती है और सारे कमरे की साफ सफाई करके वापस उस बांसुरी में समा जाती है। यह देखकर छोटे भाई की आंखें खुली की खुली रह जाती हैं क्योंकि वह लड़की कोई और नहीं उसकी छोटी बहन लक्ष्मी थी। उसका भाई अगले दिन फिर से एक बार उसी प्रकार छुप जाता है और जैसे ही लक्ष्मी पूरे कमरे की साफ सफाई का काम खत्म कर
वापस बांसुरी में जाने वाली होती है, तभी छोटा भाई अपनी बहन का हाथ पकड़ लेता है और तुरंत बांसुरी को जला देता है, जिसके बाद लक्ष्मी हमेशा के लिए मानव रूप में परिवर्तित हो जाती है और दोनों भाई बहन खुशी खुशी अपना जीवन बिताते हैं। दोस्तों, इस कहानी को आप केवल मनोरंजन की दृष्टि से देखिएगा। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। साथ ही अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।